तू है नहीं हो सकता फायदा रहे। चलो यार देखिए, आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग क्या है कॉजेटिव वर्ब्स। कॉजेटिव की हिंदी होती है प्रेरणार्थक क्रियाएं। और प्रेरणार्थक का मतलब क्या होता है यार कि किसी की प्रेरणा से कोई काम होगा, कोई भी एक्शन होगा प्रेरणा से। और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन यानी अब जो एक्शन होगा, अभी तक जो आप लोग देख रहे थे कि जो भी सब्जेक्ट आ रहा था, जो काम करने वाला काम कर रहा था, तो वो खुद से काम करता था टेंस में जितने भी पढ़ाए गए थे। लेकिन अब आएगा, जैसे एग्जांपल्स कुछ दे रहे हैं उसके बाद समझाएंगे फिर से, कि वह मुझे रुलाती है। एक सेंटेंस लेते हैं तो यहाँ देखिएगा कि वह जो सब्जेक्ट है रुलाने का काम कर रहा है, तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वो खुद नहीं रो रहा है। बात समझिएगा इस चीज को, खुद रोने का काम नहीं कर रहा है। मीन्स जो एक्शन हो रहा है, रुलाना मतलब क्या, कोई ना कोई रो ही रहा है, तो वह मुझे रुलाती है। तो रोने का काम रियल में देखा जाए तो कौन कर रहा है? मैं। वह मुझे रुलाती है, लेकिन रोने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो जो रियल एक्शन होगा वो आपका ऑब्जेक्ट करेगा, ना कि सब्जेक्ट। सब्जेक्ट उसका इंस्पिरेशन बनेगा, उस काम का प्रेरणा बनेगा, उसी की प्रेरणा की वजह से, उसी की वजह से वो काम होगा। लेकिन रियल में देखा जाए तो काम करेगा कौन? ऑब्जेक्ट। तो इस कंडीशन में दूसरा कंडीशन क्या है कि जब वर्ब की डायरेक्ट मीनिंग नहीं हो, तो कॉजेटिव का यूज होता है। देखना यार, वर्ब की डायरेक्ट मीनिंग नहीं हो, यानी जितना वर्ब आप याद किए थे उसमें कहीं आप, रोना के तो वर्ब होता है वीप, लेकिन रुलाना का अभी तक मिला था नहीं। नहाना का होता है बाथ, BATHE, उसको वेद पढ़ते हैं। या टेक ए बात होता है। लेकिन अगर कहा जाए कि नहलाना, जैसे वह अपने दादाजी को नहलाता है, तो नहलाना जो वर्ब है, क्या इसका डायरेक्ट मीनिंग है कहीं? नहीं। रोना का था, रुलाना का नहीं था। उसी तरह से हंसना का होता है, लेकिन हंसाना का वर्ड नहीं मिलता है। इसीलिए जब डायरेक्ट मीनिंग नहीं मिलेगी आपको वर्ब की, और ऐसा लगेगा कि किसी की प्रेरणा से कोई काम हो रहा है, अपने आप जो सब्जेक्ट है वो नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में यू कैन यूज कॉजेटिव वर्ब्स। बात समझ आई? तो दो पॉइंट मेन याद रखना है कि या तो उस वर्ब की डायरेक्ट मीनिंग नहीं होगी, जो भी सेंटेंस लिखा है उसको पढ़िए, और ऐसा वर्ब आएगा, उस टाइप का वर्ब आएगा जिसकी डायरेक्ट मीनिंग डिक्शनरी में आपको नहीं मिलेगी खोजने से। तो इस कंडीशन में कॉजेटिव का यूज करना है। और या फिर दूसरा ये देखना है कि वो जो काम हो रहा है वो खुद करने वाला कर नहीं पा रहा है, दूसरे के इंस्पिरेशन से, प्रेरणा से हो पा रहा है। जैसे अगर कहा जाए कि वह अपने प्रेमी को सुबह में टहलाती है। जगाना का तो होता ही है वर्ब यार। अब बताओ यार, टहलना का वाक होता है लेकिन टहलाना का नहीं होता है। और जो भी एक्शन हो रहा है, तो टहलने का काम कौन कर रहा है? उसका प्रेमी। और टहला कौन रहा है? तो रियल में एक्शन कर रहा है ऑब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट है वो केवल और केवल इंस्पिरेशन दे रहा है, प्रेरणा दे रहा है उस काम को करने के लिए। बात समझ आई? तो ये बेसिक कंसेप्ट है कि ये रहेगा और ये रहेगा। लिखा दें कि समझ में आ गई? लिखिए जल्दी। अब देखिएगा, टोटल 4 वर्ब्स हैं जो पढ़ने हैं आपको। नंबर 1 इज मेक, नंबर 2 इज गेट, नंबर 3 इज लेट, नंबर 4 इज हेल्प। चाहे ये हो, ये और ये, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या 12th बोर्ड के एग्जाम्स में, चाहे जिस भी दुनिया के कोई भी इंग्लिश एग्जाम देने जाइएगा कॉम्पिटिटिव का, तो पूछा ही जाता है। इसका स्ट्रक्चर लिख देते हैं, फटाफट लिख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट, या प्रोनाउन रहेगा तो ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1। गेट में होता है सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस
ऑब्जेक्ट या प्रोनाउन रहेगा तो ऑब्जेक्टिव केस प्लस V3। लेट में होगा सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1। हेल्प में होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्प प्लस ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1 या 2 प्लस V1 या इन प्लस V4। इसमें 3 ऑप्शंस बनते हैं। V1 भी हो सकता है, 2 प्लस V1 भी हो सकता है, इन प्लस V4 भी हो सकता है हेल्प में। लेकिन जब लेट की बात करें तो लास्ट में केवल V1 आएगा, गेट की बात करें तो V3 आएगा, मेक में भी V1 आएगा। अब इसका सारा डिटेल एनालिसिस करेंगे हम लोग इधर कि किस कंडीशन में कौन आएगा। तो उसको लिखने के बाद अब आप हेडिंग डालिएगा मेक, और किस कंडीशन में यूज होगा मेक, आई एम गोइंग टू टेल दिस। मेक उसको लिखने के बाद में यहाँ लिखिए पॉइंट नंबर 1 में। अब ये कहीं किताबों में आपको नहीं मिलेगा जो हम लिखाने जा रहे हैं, बस ये अपना अनुभव है जो समझने के लिए बेनिफिशियल है आपके। सर इसका यूज ओनली मतलब सेंटेंस में होता है। हाँ, स्पीकिंग में भी होगा, राइटिंग में भी होगी। मेरे हिसाब से कि वर्ड ऐसे नहीं होता, वर्ड मुझे क्यों कर इसमें क्या वर्ड में, क्या वर्ड में? जैसे कि आप बोले हैं बात, नहाना, तो ऐसे नहाना भी हो सकता है इसके हिसाब से। हाँ, तो नहलाना का तो फिर दोनों बोलना पड़ेगा। अब नहलाना का डायरेक्ट कैसे बोलेंगे? मेक लगाना है कि गेट लगाना है कि कौन सा लगाना है, क्या भरोसा है, क्या पता चले? जब तक सेंटेंस में आएगा नहीं तब तक डिसाइड नहीं हो पाएगा। यही बता रहे हैं, यानी मटेरियल लगा के बनाया जाएगा। हाँ, यही मटेरियल लगा के तब आपका सेंटेंस चलेगा। हाँ, तो अब मेक में क्या है देखना यार। पॉइंट नंबर 1 इसको समझने के लिए क्या है कि इसमें 2 लोग होते हैं। ये हम अपना अनुभव दिखा दे रहे हैं पॉइंट बना के। इसमें 2 लोग होते हैं, यानी जब भी सेंटेंस आएगा, जब मेक का यूज करना होगा तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, अभी सब पे डिस्कशन करेंगे कि इसमें 2 लोग होते हैं। फर्स्ट यानी पहला की मदद से या इंस्पिरेशन से, इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा से, सेकंड वाला यानी दूसरा कार्य करता है। यानी जो भी एक्शन होगा उस एक्शन को करने वाले उसमें 2 लोग सम्मिलित होंगे, इंक्लूडेड होंगे। फर्स्ट वाला की मदद से सेकंड वाला आदमी जो होगा उसमें वो एक्शन करेगा। पॉइंट नंबर 3, मेक मेन वर्ब की तरह कार्य करता है। इसलिए इसे सभी टेंसेज एवं मॉडल वर्ब से बनाए जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, इसकी पैसिव बनाई जाती है। बस यही आपको 4 पॉइंट्स याद रखने हैं कि मेक के संदर्भ में जब भी हम मेक यूज करना चाहें, या सेंटेंस लिखने की बारी हो चाहे स्पीकिंग की बारी हो, तो इन चारों चीजों को आपको याद रखना होगा।
एग्जाम्पल्स। एक सेकेंड हट रहे हैं। वे लोग रात में उस महिला को रुलाते हैं। बबीता अपने पति को नहलाती है। तुम सुबह में अपने दादाजी को टहलाते हो। ये है आपके कुछ एग्जाम्पल्स। अब देखिए बाद में लिखिएगा। चलिए इधर वर्ब जो है इस पे फोकस करिए जरा। हंसाता है तो हंसने का है वर्ब, लाफ मीन्स हंसना, लेकिन हंसाना का वर्ब नहीं होता है। तो इस कंडीशन में दिमाग में हमारे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई हमको क्या करना है, कॉजेटिव लगाना है। अब कॉजेटिव में चार था, चारों में से कौन लगाना है, तो ये क्या लिखाया गया पॉइंट नंबर 1, इसमें 2 लोग होते हैं। तो अब इसमें देखेंगे कि हंसाने का काम कौन करता है, रामू। दिस इज द सब्जेक्ट फर्स्ट बोला, और हंसाता है तो किसको, मीरा को। दिस इज द ऑब्जेक्ट। अब देखिएगा जो भी हंसाने का एक्शन हो रहा है उस एक्शन में कितने लोग इंडल्ज हैं, कितने लोग व्यस्त हैं, 2 लोग शामिल हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि इसमें 2 लोग होते हैं। सेकंड क्या कर रहा है कि पहला की मदद से या इंस्पिरेशन से दूसरा काम करता है। तो यहाँ रामू की इंस्पिरेशन से मीरा हंसती है, सॉरी मीरा हंसती है। रामू हंसाने का काम करता है और मीरा हंसती है। मीन्स रामू की सहायता से या रामू की इंस्पिरेशन से या इसकी वजह से ये वाला काम करता है। तो पहले की इंस्पिरेशन से दूसरा काम करता है। पॉइंट नंबर 3 में क्या कर रहा है कि मेक जो है वो मेन वर्ब की तरह कार्य करता है। और मेन वर्ब की तरह जब काम करेगा तो भाई सीधा सीधा मतलब ये है कि टेंस जितने स्ट्रक्चर्स पढ़ाए गए थे, लगभग 100 स्ट्रक्चर्स टेंस के सारे 78 80 तक स्ट्रक्चर, और बाद में टेंस के बाद में बहुत सारे स्पेशल स्ट्रक्चर्स। तो वो सारा का सारा, सब में तो मेन वर्ब आता ही था, लेकिन ये भी अगर मेन वर्ब है तो इसको भी तो हम उतने सारे स्ट्रक्चर्स पे नचा के यूज कर सकते हैं ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, सारा का सारा टेंस 100 एक से अगर चाहें हम तो 100 बना सकते हैं। और उसका भी अभी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सब पे चले चलिए तो और ज्यादा ही बढ़ जाएगा। तो इस कंडीशन में याद रखना है कि मेक जो होगा मेन वर्ब होता है, और इसलिए इसे सभी टेंसेज में एवं मॉडल वर्ब से भी बनेगा। मॉडल वर्ब कितना पढ़ाया गया था, 11 पढ़ाया गया था, याद आ रहा है। तो मॉडल वर्ब पे भी बनेगा। चौथा क्या कर रहा है कि इसकी पैसिव बनाई जाती है। तो पैसिव का स्ट्रक्चर तो बाद में दिखाएंगे, पहले ये याद रखना है कि मेक जो होगा वो मेन वर्ब की तरह काम करता है, इसीलिए सभी टेंस में हम यूज कर सकते हैं। अभी केवल और केवल सारा का सारा हम यूज किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर इसका बना के दिखाते हैं अभी आपको। और 5वां पॉइंट याद रखना है क्या कि मेक जो होगा, मेक ही टेंस के अनुसार बदलेगा। भाई जब टेंस बदलोगे यार, टेंस बदलेगा तो वर्ब बदलेगी, वर्ब का फॉर्मेट चेंज होगा। तो केवल और केवल जो मेक होगा यहाँ स्ट्रक्चर पे देखिएगा यही बदलेगा आपका। यहाँ जो V1 है इसको कदापि नहीं बदलना है किसी भी कीमत पर। एट एनी कॉस्ट V1 विल नॉट बी चेंज्ड, ओनली मेक विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द टेंस। टेंस के अनुसार केवल और केवल बदलेगा। भाई देखिए यहाँ बना रहे हैं कैसे बनेगा। रामू सब्जेक्ट है तो बनाइए स्ट्रक्चर पे जरा। रामू मेक नहीं होगा यार, जब सिंगुलर है और प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ के टेंस आए हो तो डिवाइड लगेगा ना। रामू मेक्स। अब चाहिए ऑब्जेक्ट कह रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मीरा। मीरा। अब ये को का यहाँ ऑफ मत लगा लेना भाई, क्योंकि ऑब्जेक्ट में को रहता है, लेकिन ये सब बात पढ़ाई जा चुकी है पहले। तो रामू मेक्स मीरा। अब क्या कर रहा है V1, तो लाफ मने हंसना।
ये हो गया सेंटेंस क्लियर। अब कोई कहेगा कि हंसाना का तो आप लिखे ही नहीं, लाभ लिख दिए फिर हंसना का नहीं लिखा गया है। अब ये दोनों मिल करके हब हो गया हंसाना। बात समझ में आई? तो रामू मेक्स मीरा लाफ, इसका मतलब होगा रामू मीरा को हंसाता है। इन द सेम वे यहाँ ये सब्जेक्ट है, वर्ब कौन सा है? रुलाना। किसको रुलाना? उस महिला को। कब? टाइम दिखा रहा है चौथा खोला। दे बीच वे लोग। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो दे के साथ क्या होगा? V1 की V1 होगा। तो क्या बनेगा? मेक का मेक रहेगा। तो सब्जेक्ट हुआ, मेक हुआ, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो उस महिला, दैट लेडी, या वुमन लिख सकते हैं, WOMAN सिंगुलर वाला। अब अभी चाहिए V1, तो रुलाना का क्या होगा? वीक माने रोना। यहाँ से लिखते हैं रात में, इन द, ये आपका हुआ कंस्ट्रक्शन। अब नहलाती है, सेकंड बोला। कौन नहलाती है? बबीता। किसको? तो लिखेंगे बबीता, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो नेक्स्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा अपने पति को। आवर नहीं होगा यार, पढ़ाया गया है जब सब्जेक्ट लेडी होगा तो हर होगा, हस्बैंड। और यहाँ का नहलाना, तो BATHE, इसको वेद पढ़ते हैं, ये V1 होता है। तुम टहलाने का काम करते हो यार, कौन टहलाता है? तुम। सब्जेक्ट किसको? अपने दादाजी को। थर्ड हुआ, टाइम बता रहा है, फोर्थ वाला कॉम्प्लीमेंट। यहाँ क्या बनेगा? यू मेक होगा, यू के साथ V1, तो यू मेक। ऑब्जेक्ट चाहिए अपने दादाजी को, तो यू का योर होगा, अपने का योर, ग्रैंड हाइफन फादर। उसके बाद क्या कर रहा है? टहलाना, तो बात हो जाएगा V1, वॉक सुबह में, इन द मॉर्निंग। वो लिखने का तरीका है, जब कंपाउंड वर्ड लिखा जाता है तो हाइफन आता है बीच में। दो वर्ड मिलके बना है ना, ग्रैंड अलग है, फादर अलग है। ये चलिए आइए कुछ और एग्जांपल्स दिखाते हैं आपको। रमेश 7 दिनों से सुमन को नहला रहा है। बबीता की काकी तुमको नचा सकती है। वे लोग उन लोगों को इस व्यक्ति को नहीं रुलाना चाहिए था। एक लड़की आजकल बिना किसी मतलब के मुझे हंसा रही है।
बबीता उन लोगों को सुला चुकी है। बस इतना ही एग्जाम्पल दे रहे हैं कुछ, फिर उसके बाद देखा जाएगा। चलिए यहाँ देखिए तो जरा, नहलाने का काम हो रहा है, अपने आप होगा, नहाना का तो होगा, नहलाना का नहीं होगा। इसका मतलब कंसेप्ट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव में देखेंगे कि कौन काम कर रहा है। रमेश फर्स्ट बोला, सब्जेक्ट किसको नहला रहा है? ऑब्जेक्ट। 7 दिनों से टाइम है, तो 7 दिनों से और रहा है, रही है, रहे हैं, तो टेंस कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। टाइम लगा रहता है, रहा है, रही है, काम जारी रहता है और समय भी लगा रहता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले इस पे आइए, सब्जेक्ट उठाइए यहाँ से। सब्जेक्ट क्या है? रमेश। रमेश के साथ अब मेक लगाना है, लेकिन ध्यान देना कि ये बात ये है कि वर्ब क्या होगा? हैव या हैव प्लस बीन प्लस बिफोर। तो रमेश के साथ हैव होगा सिंगुलर, बीन। अब बिफोर जब आएगा तो इसी मेक को बदलेंगे बिफोर में, तो क्या बनेगा? मेकिंग। टेंस के अनुसार बदल रहा है ना। रमेश हैज बीन मेकिंग। ऑब्जेक्ट चाहिए सुमन, अब चाहिए V1 नहलाना, वेद। अब कर रहे 7 दिनों से, तो फॉर किसी फॉर टाइम फिक्स नहीं रहेगा और लगता है। अब यहाँ कर रहे नचा सकती है। बोलो यार, मॉडल वर्ब है, सकता है, सकती है, सकते हैं, कैन। तो नचा सकती है तो कौन? बबीता की काकी। किसको? ऑब्जेक्ट हुआ। और नचा सकती है, नाच सकती है नहीं कहा, नचा सकती है। नचाना, नचाना का वर्ड डायरेक्ट नहीं है, और इस कंडीशन में सकता है, सकती है, तो मॉडल भी लगा है। क्या बनेगा बताइए? बबीता, सॉरी हाँ, बबीताज आंट। या लिख सकते थे द आंट ऑफ बबीता। सकता है, सकती है, वर्ब के साथ लगेगा तो क्या लगेगा? कैन। और कैन के बाद क्या आता है? मॉडल के बाद V1। V1 तो मेक, तो कैन मेक। ऑब्जेक्ट चाहिए यू, तुमको। अब नचाना का V1 हुआ। अब कह रहे उन लोगों को रुलाना चाहिए, तो उन लोगों को क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। तो दे उन लोगों को। और रुलाना चाहिए था किसको? इस व्यक्ति को। अरे इस व्यक्ति को, दिस इज द ऑब्जेक्ट। थर्ड बोला तो दे नेगेटिव है, तो पहले रुलाना चाहिए, शुड प्लस V1 होगा। अरे चाहिए में शुड को जाना चाहिए, शुड ईट खाना चाहिए, शुड डांस नाचना चाहिए, तो शुड प्लस V1। तो शुड नेगेटिव है तो बीच में नॉट आ जाएगा, अब आएगा V1 मेक। अब चाहिए ऑब्जेक्ट, इस व्यक्ति को, तो दिस मैन या दिस पर्सन भी लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद चाहिए V1 तो वीप हो जाएगा। चीजें क्लियर हो रही है? नेक्स्ट क्या है? इसको इधर बनाते देखिएगा। हंसा रही है, हंसा रही है। कौन हंसा रही है? लड़की। किसको? मुझको। आजकल दिस इज द टाइम सपोर्ट बोला, बिना किसी मतलब के, तक के आ बिना। दिस इज रिलेटेड टू प्रीपोजिशन एंड द प्रीपोजिशन वाला पार्ट क्या बन जाएगा? फोर्थ कॉम्प्लीमेंट। अब इसको बनाइए जरा। एक लड़की, अ गर्ल। उसके बाद में हंसा रही है, तो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट। मींस इज ए बार प्लस बिफोर, तो एक लड़की है तो आर होगा नहीं, इज। अब उसके बाद में कह रहा है मेक ले आओ, तो मेक का क्या होगा? मेकिंग हो जाएगा। तो अगर इज मेकिंग। अब चाहिए ऑब्जेक्ट, मी मींस मुझको, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद V1 चाहिए। V1 क्या है? लाभ। अब दो चौथा को लाया है, लिख लीजिए पीछे से, जैसे पहले बताया गया है, बात खत्म। ये बिना, विदाउट,
रीजन मीन्स कारण चाहे मतलब। अब कर है आजकल, नाउ ए डेज, नहीं तो इसी के बदले होता है क्या, दीज डेज। अब ऊपर वाला देखना यार जरा, सीता उन लोगों को सुला चुकी है। कौन सा टेंस है भाई? ला चुकी है। प्रेजेंट परफेक्ट है, सीता सब्जेक्ट है, किन लोगों को सुलाई है? ऑब्जेक्ट। तो सीता प्रेजेंट परफेक्ट मींस है भाई प्लस भितरी, सीता का नाम है वो क्या है। अब मेड का भितरी मेड होता है, मेड नहीं होता है। तो सीता है जो मेड, ऑब्जेक्ट है देम उन लोगों को, और उसके बाद V1 स्लीप हुआ। चलिए अगला स्ट्रक्चर हम लोगों का है, इसकी पैसिव देखेंगे। मीन्स मेक की पैसिव, वो तो था स्ट्रक्चर एक्टिव का, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू द पैसिव ऑफ मेक। और इसका स्ट्रक्चर होगा, पैसिव में क्या आता है पहले? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज द फर्स्ट, देन हेल्पिंग वर्ब प्लस मेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? मेड, क्योंकि पैसिव में भी थ्री यूज होता है, उसके पहले हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। तो ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेक का थर्ड फॉर्म मेड। उसके बाद में आएगा 2 प्लस V1, बस ये याद रखना है। एक्टिव में क्या था? लास्ट में V1 आ रहा था, पैसिव में क्या होगा? 2 प्लस V1 बस। और अगर इधर सब्जेक्ट रहेगा तो y प्लस सब्जेक्ट लगा के, और कंप्लीशन से तो कोई छेड़छाड़ ही नहीं, बोला मिला जाएगा। सो इन दिस केस चेंज इनटू पैसिव। रमीता को रुलाया जाता है, मीरा की नानी को नहलाया जा रहा है, उन लोगों को छत पर बैठाया गया है। अब देखना यार, बैठना का होता है लेकिन बैठाना का नहीं होता है। तो पैसिव जब बनाइएगा तो स्ट्रक्चर ये ध्यान में रखना है कि लास्ट में 2 प्लस V1 आएगा ही आएगा। और सारा पैसिव का स्ट्रक्चर आपके दिमाग में चलना चाहिए, तभी जाकर के यहाँ आप सक्सेसफुल हो पाइएगा बनाते समय। अगर पैसिव के स्ट्रक्चर्स याद नहीं है, then he will be failure and he will not be able to get the translations of make। अब देखना यार, यहाँ एक चीज क्या है कि वर्ब देखना है, रुलाया जाता है। अब रुलाना में या जाता है, जब पैसिव पढ़ाई जा रही थी आपको तो बताया गया था कि क्रिया प्लस या जाता है, ई जाती है, ये जाते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव होती है। अब इससे पहले ऑब्जेक्ट पूछिए, क्योंकि पैसिव का वर्ब अगर आया है तो ऑब्जेक्ट बिना होगा ही नहीं। तो पूछिए कि व्हाट, सॉरी हुम का आंसर देगा, व्हाट नहीं है, हुम। किसको रुलाया जाता है? तो किसको? रमीता को। तो ये आपका ऑब्जेक्ट। और जब पैसिव बनाएंगे तो इस पर चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? रमीता। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव है तो इज बार प्लस V3, रमीता के साथ इज। उसके बाद में ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब मेरा मेक का थर्ड फॉर्म मेड। उसके बाद 2 प्लस V1 तो 2, और रुलाना का क्या होता है? वी। बात खत्म, फुल स्टॉप। अगर रहता कि किसके द्वारा रुलाया जाता है, ये वो जो कुछ भी रहता तो फिर सोचा जाता नहीं है, नहीं है, बात खत्म। अब यहाँ क्या कर रहा है? नहलाया जा रहा है। नहलाना में या जा रहा है, ई जा रही है, ये जा रहा है, तो कौन सा टेंस? प्रेजेंट इम्परफेक्ट की पैसिव है। अब नहलाया जा रहा है तो किसको? मीरा की नानी को। दिस इज द ऑब्जेक्ट। स्टार्ट कीजिए बनाना, क्या होगा? मीराज एपोस्ट्रोफी एस, नानी, नानी ग्रैंड मदर,
नहलाया जा रहा है, तो ईजेमार प्लस बीइंग प्लस बी3 होगा, तो सिंगुलर है तो ईज, अब आएगा बीइंग, अब आएगा भी3 तो मेड, तब आएगा 2 प्लस b1 तो 2, नहलाना तो अब हो जाएगा यहाँ नहाना का BHE। तो मिराज ग्रैंडमदर इज बीइंग मेड टू बेथ, ये होगा। उन लोगों को छत पर बैठाया गया है, क्रिया प्लस या गया है, ई गई है, ये गया, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव। अब बैठाया गया है तो पूछिए किसको, उन लोगों को। दिस इज द ऑब्जेक्ट मींस थर्ड बोला, और वेयर कहां, छत पर, so दिस इज द कॉम्प्लीमेंट मींस फोर्थ बोला। अब यहां बनाएंगे तो क्या बनेगा ऑब्जेक्ट, दे, प्रोनाउन में सब्जेक्टिव प्लेसिंग होता है तो दे। अब दे के साथ हेल्पिंग क्या होगा बताइए जरा, बैठाया गया कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट का है, भाई होगा है या है प्लस बीन प्लस बी, तो दे के साथ है। उसके बाद आएगा बीन, तब आएगा मेड का भी3 मेड, उसके बाद आएगा 2 प्लस b1 द 2 सिट, छत पर, ऑन द रूफ। So these are the structures or these are the examples of passive. नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो बहुत सारे और स्ट्रक्चर्स दिखाएंगे आगे और बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। इफ यू आर satisfied with this video, please like, share and comment.